अगर आपके पास 2 अदद आलू और थोड़े से अंडे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से हम ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएंगे कि जो भी खाएगा उँगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया ऑयल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद, बिल्कुल बारीक हमने इनको चॉप कर लिया है और अब हमने इनको इस ऑयल के अंदर डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। आज की रेसिपी में हम बहुत ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल आम घर की चीज़ों से सभी के घर में आम तौर पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। जब आपको लगे कि घर में कोई सब्ज़ी गोश्त नहीं है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप यकीन करें इतनी मज़े की बनती है कि आप सब्ज़ी होने के बावजूद इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छी तरह से कर लेना है लाइट ब्राउन। जब आप देखें कि इसका हल्का-हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे और अब हमने इसको इसके साथ भून लेना है कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए। जब आप देखें कि इसके अंदर से अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अदद, ठीक है? उनको हमने इस तरह से बिल्कुल उसका भी बारीक सा पेस्ट बना लिया था। उसके साथ हमने इसमें डाल दी थी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची, ठीक है? तो यहाँ पर ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें दोनों का ही पेस्ट है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसे दोबारा से पकाएँगे इन तमाम चीज़ों के साथ। अच्छी तरह से टमाटर और जो प्याज़ है इनको अच्छी तरह पका लेंगे। अभी टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, तो हम यहाँ पर इसके साथ ही ऐड कर देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आधा चम्मच नमक मैंने डाल दिया है, उसके साथ आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी का और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। तमाम स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसके अलावा कोई और मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी और मसाले का यूज़ नहीं कर रही, बिल्कुल आम घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उन्हीं से ये रेसिपी बनाएँगे, लेकिन बनेगी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की। तो अब टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, तो हम इसी पानी के साथ तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और जो टमाटर हैं अच्छी तरह से ज़बरदस्ती उसकी भी जो ग्रेवी है वो भी बन नहीं जाती। तो कम से कम भी यहाँ पर आपने इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर भून लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से मसाला जो है वो आपका तैयार हो चुका है, भुन चुका है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा कितना ज़बरदस्त सा देखिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल टमाटर जो है अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं और प्याज़ भी अच्छी तरह से ये देख सकते हैं पक चुके हैं और मसाला बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने डालना है पानी। पानी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, कम से कम भी इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी का। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हो यानी आपको शोरबे वाला सालन पसंद हो तो आप इसके लिए थोड़ा-सा इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो इतना जो है परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन लगा देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम पकने देंगे। तब तक हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। आलू मेरे पास है 2 अदद और इन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद अब हमने इनको ग्रेट कर लेना है, किसी भी कश की मदद से कर लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको मैश भी कर सकते हैं। मैश करने से बस थोड़ा-सा इस तरह से होता है कि कोई गुठली वगैरह रहने का चांस होता है, तो अगर आप इसको जितना स्मूथ से अच्छी तरह से आप इसे ग्रेट कर लेंगे, उतने ही आपको बेहतरीन आगे चल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर तमाम जो आलू हैं, उनको हमने अच्छी तरह से इस तरह करके आपने इसको कश कर लेना है। तमाम आलू कश करने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेने हैं अंडे। अंडे मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 अदद, ठीक है? यहाँ पर आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अंडे पसंद हो, तो मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अंडे जो है ना, आपने इनको हार्ड बॉयल करना है, यानी कि आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इसमें कोशिश करें कि इसके अंदर नमी ना हो, यानी कि अंडा कच्चा ना हो, बल्कि अच्छी तरह से सख्त हो। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बॉयल किया हो। तो बस सेम इसी तरह जिस तरह से हमने आलू कश किए थे, आपने अंडे भी इसी तरह उसी कश की मदद से कश कर लेने हैं अच्छी तरह से, जैसे हमने आलू किए थे। तो अच्छी तरह जब दोनों चीज़ें जो हैं ग्रेट हो जाएँ, तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ और चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज़। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डालना है प्याज़, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। प्याज़ डालने के बाद सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, 1/3 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं ना, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा मज़ेदार टेस्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच तकरीबन चाट मसाला। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे आपका दिल करे हाथ से मिक्स करना चाहें, चम्मच से, जैसे आपका दिल करे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं,
तो फिर हमने इसको बाइंड करने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर आपको जब आप आलू बॉयल करें ना, तो आलू बॉयल करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देना है, ताकि जो आलू के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, आलू बिल्कुल ड्राई हों। जितने आलू ज़्यादा ड्राई होंगे, आपको बाइंडिंग के लिए उतना ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है या कोई भी चीज़ ऐड करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच डाल दिया है, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट था। अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया इसके अंदर, और अब हमने इसकी कोई भी आपने इसकी शेप बना लेनी है। हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपका दिल करे तो आप इसे, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, यहाँ पर आलू और अंडे के कोफ्ते, तो यहाँ पर मैंने वो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू और अंडे के कबाब। आप चाहें तो इसको कोफ्ते की भी शेप दे सकते हैं, रोल की भी दे सकते हैं, कबाब की भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है आलू और अंडे के कबाब, जिसे हम बना रहे हैं बिल्कुल ही अलग से स्टाइल में। तो यहाँ पर जैसे-जैसे कबाब बनते जाएँगे, हम इन्हें डालते जाएँगे इसके साथ ही, और इन्हें हम पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है हल्की नहीं करनी, डीप फ्राई भी ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये खुल ना जाएँ। तो आप इसे शैलो फ्राई ही करिएगा। शैलो फ्राई से ये होगा, एक तो ऑयल भी ज़्यादा कम लगता है, और बहुत अच्छी तरह से दोनों साइडों से माशाल्लाह से कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाएगा। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दोनों साइड से जैसे ही अच्छी तरह से इनका कलर आ जाए, इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। सेम साइड दूसरी तरह से भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे, और फिर जैसे ही पक जाएँगे तो हमने इन्हें निकाल लेना है। इस तरह से बने हुए कबाब इतने ज़्यादा मज़े के, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप यकीन करें, आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे ही किसी चटनी केचप के साथ खा लें। तो इन तमाम को भी हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इसका कलर अभी गोल्डन नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा हम इसे और पका लेंगे। तो जैसे ही तमाम का कलर गोल्डन हो जाएगा, तो सभी हमने यहाँ पर निकाल लेने हैं प्लेट में। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे जो आलू और अंडे के कबाब हैं, वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से ग्रेवी जो है हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसकी फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हल्की सी कर दी थी, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से तमाम चीज़ें गल जाएँ, अच्छी तरह से पक जाएँ। और अब हमने जो कबाब बनाकर रखे हुए थे ना आलू और अंडे के, तो वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। यहाँ पर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की सी रखनी है। तमाम कबाब आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद फिर आपने इसमें हल्का-सा आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है, ठीक है? ताकि तमाम कबाब जो है ना इसके अंदर इसी तरह से डिप हो जाएँ। उसके बाद थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर डाल देना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हल्की सी फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे आलू अंडे के जो कबाब हैं, वो ग्रेवी के साथ तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अक्सर आपने आलू और अंडे के कोफ्ते तो खाए होंगे, तो एक दफ़ा इन कबाब को ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।